का ढंग, वह सुविधा अगर प्राप्त नहीं हो पाता है तो वह मतलब उस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाता है, जिसके कारण से वह क्या हो जाता है, उस सुविधा से वंचित रह जाता है, जिसके कारण उसका विकास रुक जाता है। वैसे समाज का नेतृत्व करते थे, वे महार जाति के थे। उनका जन्म महू, इंदौर एक जगह है, इंदौर भी जिला है, शहर है। इंदौर सबसे मतलब स्वच्छ शहर में से आता है। भारत के स्वच्छ शहरों में इंदौर का नाम आज लिया जाता है। वैसे शहरों से डॉक्टर अंबेडकर आते थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था, महू नामक एक छोटी सी जगह में। उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में हुई थी। उनका शरीर सिर्फ हम लोग के बीच से चला गया है, लेकिन उनके विचार, उनके आदर्श आज भी हम लोगों के बीच है। उन्होंने अंतिम समय में मतलब मृत्यु के पहले 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1950 के आसपास उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। वे ब्राह्मण समाज के विरोधी नहीं थे, वे किसी विचारधारा के विरोधी नहीं थे। वे ब्राह्मण क्या किए थे, पुराण वेद शास्त्र को हथियार बनाकर, इन समाजों में हथियार बना करके क्या किया, समाज को बांटा। इसके विरोधी थे, वे छुआछूत के विरोधी थे। छुआछूत मतलब क्या, आज से मतलब आजादी के पहले अभी भी कहीं कहीं नजर आता है, लेकिन अब बहुत सुधार हो गया। आज उन्हीं का देन है जो कि हम लोग, चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर का बच्चा, किसी भी जाति का हो, चाहे ब्राह्मण का बच्चा हो, चाहे एक डोन का बच्चा हो, चमार जाति का क्यों नहीं हो, कौन समुदाय का हो, चाहे तेरी समुदाय का, सभी एक साथ मिलकर के विद्यालय में पढ़ाई करते हैं। तीर्थ स्थान में भी हम लोग तीर्थाटन करने जाते हैं, वहां भेदभाव परिलक्षित नहीं होता है, नजर नहीं आता। मंदिरों में पहले प्रवेश निषेध था। मंदिरों में नीच जाति को, नीच जाति क्या, नीच मतलब ऐसा, जन्म से कोई नीच नहीं होता, सबका ब्लड एक है, सब में कुछ अलग अलग क्षमताएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि इस धरती को जो आता है ऊपर से ही नीच बन के आता है। कर्मों से कोई ऊंच, कर्मों से कोई नीच होता है। लेकिन हमारे राजनेताओं ने क्या किया, समाज को बांट करके यह ऊंच नीच समाज में ला दिया, जिसका कारण आज जो है गरीब और दलित समुदाय जो है उससे वंचित रह गया, उसका लाभ नहीं उठा पाया। उन्होंने संविधान की रचना कर कानून के माध्यम से, नियम संविधान के माध्यम से समाज में क्या किया, एक समान विचारधारा लाया, ताकि जो है सभी लोग एक साथ मिल करके समाज मुख्य धारा में शामिल हो सके, है ना। तो आज उन्हीं को याद करने का दिन है। उनको मरणोपरांत मतलब मृत्यु के बाद 1956 में उनकी मृत्यु हो गई थी। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार भारत रत्न से भी अलंकृत किया गया। हमारे देश में भारत रत्न से कोई बड़ा पुरस्कार नहीं होता, अनेकों पुरस्कार मिले। उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की। आजादी के बाद जितने बड़े विद्वान हुए होंगे, नेहरू जी का नाम हम लोग लेते हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा, चूंकि उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं कर पाया लोग। आज हम लोग जितनी चर्चा करते हैं, अगर शुरू में अगर चर्चा होती तो आज अंबेडकर, आज भी लोग दलित समाज के लोग जो है पूछते हैं, आज उनको याद इसलिए कर रहे हैं। उनके पास अनेकों डिग्रियां, 32 डिग्रियां, जैसा कि मैम ने बताई 32 डिग्रियां, ऐसा कोई डिग्री नहीं जो उनके पास था। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, विपुल संपदा के धनी थे वे, जो कि मैंने कठिनाइयों के बावजूद, कितनी भी कठिनाई, बहुत कठिनाई हुई, अनेकों बार वे रोए होंगे, समाज में उन्हें मैंने तिरस्कृत किया, जिसके कारण से उन्होंने जो है कुछ करने की तमन्ना जगी उन्हें। और आज उनको श्रद्धा से संविधान में भी उन्होंने पढ़ाई की, अध्ययन किया। उस समय उस महार जाति में अकेले वे छात्र थे जिन्हें छात्रवृत्ति मिली। वे मैट्रिक की परीक्षा पास करने वाले अकेले भाई बहनों में से अकेली संतान थे वे। उन्होंने बीए जो है पास की अपने भारत देश से, उसके बाद कोलंबिया विश्वविद्यालय चले गए, उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी इन्होंने अध्ययन किया, जो कि लंदन में है, जाने माने विश्वविद्यालय है। अभी भी लोग जो है उस विश्वविद्यालय में पढ़ना जो है गौरव की बात होती है। उस विश्वविद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की है। वे प्रथम कानून मंत्री थे, वे भारत देश के प्रथम कानून मंत्री थे। आज जो है कुछ लोग जो है जस्टिस डे के रूप में मनाते हैं। जस्टिस मतलब क्या, न्याय। आज कुछ लोग जस्टिस डे के रूप में भी मनाते हैं जन्मदिवस को।
न्याय मतलब कि आज ही के दिन मतलब ये ही एक महापुरुष थे। अंबेडकर जो है उपाधि इनको जो है एक इनके शिक्षक थे, ब्राह्मण शिक्षक। इनसे वो बहुत प्रभावित थे और उनके सानिध्य में रहकर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। उन्हीं के कारण उन्होंने ही इनको जो है अंबेडकर की उपाधि दी है। अंबेडकर जो है इनके माता पिता की उपाधि नहीं है। इनके माता का नाम था भीमाबाई, और पिता का नाम था रामजी सकपाल। अब कितनी 14वीं संतान थे। इनमें प्रतिभा थी तब तो वे 14वीं संतान 14 संतान में से अलग होकर के आज देश नहीं मतलब विश्व के नक्शे पर उनका नाम है। कुछ लोगों ने इन्हें पीछे कर दिया। आज जितनी हम लोग श्रद्धा से याद करते हैं, आज इनको याद बहुत पहले से करना चाहिए था। आज उन्हीं का देन है जो कि हम लोग एक साथ एक विद्यालय में रहकर पढ़ाई करते हैं। इसीलिए हम आज उनको याद करने का दिन है। हमारे लिए आने वाली पीढ़ी भी उन्हें याद कर गौरवान्वित महसूस करेगी, गर्व का अनुभव महसूस होगा उन्हें। उन्होंने कई पुस्तकें, शूद्र कौन है उसके बारे में लिखा है। बहिष्कृत हितकारी समाज की स्थापना की। इन्होंने एक पत्रिका निकाला उन्होंने, जिसमें इन्होंने बहिष्कृत मतलब होता है बहिष्कार करने वाले, जिसको कि समाज से बहिष्कार कर दिया जाता था। न मंदिर में प्रवेश करने दिया जाता था, न स्कूल में कहीं भी जो है कुछ कार्य होता था उसमें शामिल नहीं किया जाता था। उनके विरुद्ध उन्होंने लड़ाई लड़ी और कानून के माध्यम से हमें न्याय दिलाया। ऐसे महापुरुष को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, श्रद्धा से याद करते हैं। बहुत सुंदर मुकेश बाबू ने कहा। नाम इनका मुकेश है, लेकिन आज ही बिल्कुल खुल के लगता है कि अम्बेडकर के विषय में हृदय से तुम लोगों को जानकारी दिए। इसलिए हमको लगता है कि थोड़ा सा हम भी बोले, कुछ बोलने के लिए तो बाकी नहीं रह गया है। बैठो ठीक से, तुम लोग वैसे गाल पर हाथ रख के न बैठो, स्थिर से बैठिए, सीधा बैठिए। जो व्यवस्था है वैसा बैठो। कारण है कि जब तक अच्छा श्रोता नहीं बनोगे तो अच्छा वक्ता भी नहीं बन सकोगे। सुनने का आदि बनो, दिमाग से सुनो। सर कुछ बोलते हैं उसको, उसका अनुसरण करो, उसको अपने जीवन में लाओ। और आज तुमने इस बात को समझ रही है, आज खास करके ऐसे महापुरुष की जयंती है जिसका जोर भारत को कौन कहे, पूरे विश्व में उसका जोर नहीं है। विद्वता के क्षेत्र में अगर लिया जाए तो मैडम बताई ये कई एक भाषा के ज्ञाता थे, ऐसा कोई विषय नहीं था जो कि इनसे क्या कहते हैं 6 विदेशी भाषा 4 देशी, जो कि क्या कहते हैं इनसे पढ़े थे। विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद इन्होंने भारत का संविधान बनाया और सार गर्भित संविधान बनाया। आज उस संविधान की ही देन है कि हम लोग स्वतंत्र हैं। आज दलित समुदाय के लोग देखते हो मंत्री बनते हैं, नौकरी में आते हैं, उन्हीं की देन है। ये संविधान की ही देन है, विशेषता है। बहुत पहले स्वतंत्र भारत हो गया 1947 में ही, लेकिन